हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 13 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट रिप्रोडक्शन। हेलो चिल्ड्रंस, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स? क्या आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के डिफरेंशिएट पता है? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। हमने देखा है कि ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन उनमें से एक करेक्टर है। तो ये क्या ट्रू है और फॉल्स? तो हम लिखेंगे यस। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। अपने पेरेंट्स के जैसे एक न्यू इंडिविजुअल को बोर्न करना या एक न्यू इंडिविजुअल बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने जैसे ही एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। All living organisms reproduce to maintain their species and community of life on earth। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब देखो क्या हो, अगर देखो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, पहले में समझते कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा कि अगर एक पेरेंट अपनी लाइफ उन्होंने जी और उनके बाद उनकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी ना। तो उसी कंटिन्यूसी को बनाने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज एंड देयर कम्युनिटी ऑफ द लाइफ अर्थ। बट हाउ डू प्लांट एंड एनिमल रिप्रोड्यूस? तो किस तरह से एनिमल और प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसीडिंग सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स हम कहेंगे कि ऐसे हैं जो सीड्स के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। उनमें सीड बनता है और सीड के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड मेथड क्या है? सम प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने ही डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट से क्या करते हैं? नया प्लांट बना देते हैं। लाइक जैसे कि स्टेम से बना दिया, ब्रांचेस से बना दिया या लीफ से बना दिया। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि ब्रायोफिल्म की लीफ को अगर आप काट के अलग अलग मिट्टी में लगा देते हैं तो उसकी लीफ से ही नया प्लांट लग जाएगा। पोटैटो को अगर हम मिट्टी में काट कर लगा देते हैं तो उससे नया प्लांट लग जाएगा। रूट की अगर स्टेम को काट कर लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? नया प्लांट लग जाएगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम मिट्टी में ग्रो करा देते हैं तो नया प्लांट लग जाता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह है प्लांट्स के अंदर। अब देखते हैं एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस देयर आइदर बाय द लेइंग एग। बहुत सारे सभी एनिमल्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा लिविंग जो ऑल एनिमल्स हैं वो या तो एग देते हैं, उन्हें ओविपेरस कहा जाता है, या गिविंग बर्थ टू यंग वन, या अपने जैसे ही यंग वंस को वो जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। ध्यान से समझो, या तो क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, एग देने वाले एनिमल्स होते हैं, या क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, अपने जैसे ही यंग वंस देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर, आज की वर्कशीट खत्म। इजी सी वर्कशीट है। चेक योरसेल्फ, नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। कुछ एग देने वाले एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से नाम है जो भी एग देते हैं? जैसे कि फिशेस क्या देती है? एग देती है। इसके अलावा फ्रॉग क्या देते हैं? एग देते हैं। उसके अलावा बर्ड्स क्या देते हैं? एग। ये सब क्या है? एग लेइंग बर्ड्स है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये एग देने वाले एनिमल्स हैं। नेम 2 एनिमल विच गिव बर्थ देयर यंग वंस। ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताओ जो अपने जैसे ही यंग वंस देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आप कुछ भी बता सकते हैं। डॉग, कैट, ये सब क्या देते हैं? अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं ना। इसके अलावा मंकीज, ह्यूमन हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ह्यूमंस भी अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देता है। तो ये एनिमल्स ऐसे हो गए। 2 का नाम लिखना है, कोई भी 2 लिख दीजिए। डॉग, कैट, मंकी, ह्यूमन, जो भी आपको ईजी लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is reproduction and why it is necessary? रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों नेसेसरी है? अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए, आप खुद सोचिए। देखो यहाँ से आंसर नंबर 3, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने जैसे नए जीवों को बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज एंड कम्युनिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो ये हो जाएगा 3rd क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।